नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में रात्रि के समय 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा मोटरसाइकिल पर अपने घर जा रहे एक मोबाइल फोन मैकेनिक को हमला कर लूट लेने की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक गांव केकरवाली निवासी छिंदाराम मेघवाल द्वारा दिए गए बयान के आधार पर 3 अज्ञात बदमाशों पर उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नगद राशि लूट के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। हरियाणा के सिरसा में शुक्रवार को राजस्थान जाने वाली राज कैनाल से 4 लोगों की डेड बॉडी मिली। चारों लोग जब 5 दिन पहले बोलेरो गाड़ी से निकले थे, लेकिन फिर घर नहीं लौटे। उनके मोबाइल फोन भी बंद हो गए थे। परिवार ने पुलिस के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से तलाश की तो आखिरी लोकेशन राज कैनाल के पास मिली। गोताखोरों को बुलाकर कैनाल में सर्च अभियान चलाया गया तो उनकी बोलेरो गाड़ी तलहटी में डूबी हुई मिली। चारों के शव अंदर बंद थे। गोताखोरों ने किसी तरह गाड़ी को हिलाया तो ड्राइवर सीट से एक डेड बॉडी ऊपर निकल आई। इसके बाद गाड़ी से 3 डेड बॉडी और मिल गई। चारों मृतकों में रविंद्र उर्फ चौथरा, विनोद उर्फ बिंदर, राय सिंह निवासी कालुआना गांव डबवाली हरियाणा और बलबीर राजस्थान के गांव गणेशगढ़ का रहने वाला था। चारों शादी के रिश्ते कराते थे। राजस्थान के एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर राज्य स्तर पर टॉप 25 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की नई सूची जारी की है। लिस्ट में 12 नए बदमाशों के नाम शामिल किए गए हैं जो विभिन्न अपराधों में फरार हैं। इन अपराधियों पर 2000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के इनाम रखे गए हैं। कुल 32,87,000 रुपए का इनाम घोषित है। इसमें लॉरेंस गैंग से जुड़े बदमाश भी शामिल है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि हमने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता में विश्वास बहाल करने का संकल्प लिया है। राजस्थान में टॉप 25 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की नई सूची जारी की गई है। इनमें 12 नए अपराधियों के नाम शामिल कर लाखों रुपए के इनाम घोषित है। ये 25 अपराधी समाज के लिए बड़ा खतरा हैं। इनकी गिरफ्तारी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस की सभी इकाइयां तालमेल के साथ काम करेंगी ताकि कोई भी अपराधी बच ना पाए। जनता से हमारा आग्रह है कि वे किसी भी सूचना को बेझिझक पुलिस के साथ साझा करें। रोहित गुदारा उर्फ रावताराम, महेंद्र उर्फ समीर मेघवाल, वीरेंद्र सिंह चारण, सतविंद्र उर्फ गोल्डी बराड़, अनमोल उर्फ भानु, श्याम सुंदर उर्फ सामरिया, सुनील पुत्र कालू मीणा, अनिल पांडिया, महेश पुत्र छोटू राम हरिजन, अमरजीत बिश्नोई मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। वहीं सीकर का सुभाष मुंड उर्फ सुभाष बराल और राहुल स्वामी, कोटा का अजय सिंह उर्फ अज्जू बना, भीलवाड़ा का बजरंग मीणा, बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्र का कमरा राम जाट, चूरू का महेंद्र सारण मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। इसी प्रकार श्रीगंगानगर का विनोद कुमार और जगदीश उर्फ जगला जाट, अजमेर का अमित पंडित उर्फ जैक, प्रतापगढ़ का गुल्लू उर्फ गुल नवाज खां, दिल्ली का अजय सिंह, जोधपुर का बजरंग सिंह राजपूत और रईस खां, डीग का इब्बर में ब्यावर का मोखम सिंह भी शामिल है। हनुमानगढ़ जिले के भादर थाना में एक बार फिर मोबाइल टावर के उपकरण चोरी होने की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र के गांव डुंगराना में लगे रिलायंस जियो के मोबाइल टावर पर चोरी हुई है। विगत 12 जुलाई को सुबह 5 बजे अज्ञात व्यक्ति मोबाइल टावर पर आए तथा ओडीसी लॉक तोड़कर 4 ओडीसी बैटरी और एक डिजी सेट की बैटरी चोरी कर ले गए। पुलिस ने बताया कि टेक्नीशियन सतवीर नायक द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी थाना इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति की रेलगाड़ी से गिरने के कारण मृत्यु हो गई। घटना की जांच कर रहे सहायक उप निरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति रामगढ़ रेलवे स्टेशन से लगभग 300 मीटर आगे दीपलाना की तरफ रेल पटरी पर मृत अवस्था में पाया गया। उसके माथे पर चोट लगी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस व्यक्ति की मौत चलती रेलगाड़ी से गिरने से हुई है। लाश को सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में सुरक्षित रखवाया गया है। उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर की एसजीएन खालसा कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हरकमल सिंह को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर 20,50,000 रुपए की ठगी का शिकार बना डाला। ठगों ने मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन और भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाम का दुरुपयोग कर बुजुर्ग प्रिंसिपल को भयभीत किया और 635 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में होना बताकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। साइबर थाना प्रभारी डीएसपी कुलदीप वालिया ने बताया कि शिकायत के आधार पर विशाल गुप्ता, विजय खन्ना और एक फर्म शोएल ब्रांड ड्रॉग के खिलाफ साइबर फ्रॉड की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने जिले भर से आए
57 जन प्रकरणों की सुनवाई की और संबंधित विभागों को संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए। डॉक्टर यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों को हर परिवाद गंभीरता से लेना चाहिए। जन सुनवाई में अतिक्रमण, पट्टा वितरण, सफाई व्यवस्था, बिजली पोल, खाद्य सुरक्षा योजना सहित कृषि, शिक्षा, राजस्व, पंचायती राज, चिकित्सा और जल संसाधन विभाग से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर प्रदेश भर की जन सुनवाई की समीक्षा की और संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। भगवान शिव को समर्पित इस पवित्र माह में हनुमानगढ़ जिले के कोहला गांव से शुक्रवार को कांवड़ियों का एक दल गंगाजल लेने हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। हर वर्ष की तरह इस बार भी 26 युवाओं का दल शिव भक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर गंगाजल लेने निकला है। ये सभी भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लाकर अपने गांव के शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इस मौके पर भादर राम यादव, सुरेंद्र वर्मा, महेंद्र सुथार, विजय स्वामी, ब्रिजलाल राबिया, राम कुमार मधानिया, ओम प्रकाश जानी व अन्य ग्रामीण मौजूद थे। दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। बीकानेर श्रीगंगानगर दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपर फास्ट एक्सप्रेस 20 से 27 जुलाई तक बीकानेर से चलकर शकूर बस्ती तक ही जाएगी। वापसी में गाड़ी 21 से 28 जुलाई तक शकूर बस्ती से ही रवाना होगी। DRUCC सदस्य सुनील अग्रवाल के अनुसार श्रीगंगानगर दिल्ली एक्सप्रेस 24 से 28 जुलाई तक केवल रेवाड़ी तक ही चलाई जाएगी। ये बदलाव दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन पर चल रहे तकनीकी कार्यों के कारण किए गए हैं। श्रीगंगानगर जिले में पारदर्शी और संवेदनशील शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित VC रूम में जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने जन सुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। बैठक में कुल 141 जन प्रकरणों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हुए सभी अधिकारियों को ग्राम पंचायत और उपखंड स्तर तक भी गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। पेड़ हटाने, अतिक्रमण, सड़क दुर्घटना, राशन कार्ड, PM आवास योजना, अवैध गतिविधियों और सड़कों के मामले शामिल रहे। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव के निर्देशन में CHC टिब्बी में मानस अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 35 मरीजों की काउंसलिंग और स्वास्थ्य जांच की गई। इनमें से 10 नए मरीजों ने मनोचिकित्सक डॉक्टर OP सोलंकी से काउंसलिंग के बाद नशा छोड़ने का संकल्प लिया और उपचार शुरू किया। पूर्व में शिविरों में उपचार ले चुके 24 मरीज भी पुनः काउंसलिंग व जांच के लिए पहुंचे। इनमें से 7 मरीज ऐसे थे जो चिट्टा और मेडिकेटेड नशे के शिकार थे, जिनकी विशेष काउंसलिंग की गई। CHC प्रभारी डॉक्टर मांगीलाल ने भी शिविर में भाग लिया। श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र सोनी ने बताया कि स्वर्णकार समाज ने एक बार फिर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और एकजुटता का शानदार उदाहरण पेश किया है। समाज के 2 बच्चों की पिछले साल की 70,000 रुपए की बकाया स्कूल फीस को चुकाने के लिए स्वर्णकार समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों ने मिलकर उल्लेखनीय प्रयास किए। इस कार्य में स्वर्णकार रिलीफ फंड के अध्यक्ष ललित सोनी ने 21,000 रुपए, बेंगलुरु की जयप्रकाश सोनी ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से 34,000 रुपए और मैड फाउंडेशन ने 21,000 रुपए का योगदान दिया। राजेंद्र सोनी ने स्वयं पहल करते हुए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल से मुलाकात की। उनके आग्रह और स्कूल प्रशासन की उदारता के चलते 70,000 रुपए की फीस में से 20,000 रुपए माफ कर दिए गए। तेरापंथ युवक परिषद हनुमानगढ़ जंक्शन की ओर से 17 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली MBDD रक्तदान अमृत महोत्सव 2 की तैयारियों के तहत रविवार को बैनर अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम साध्वी सूरज प्रभा जी ठाणा 3 के सानिध्य में हुआ। इस अवसर पर हनुमानगढ़ जंक्शन की तपस्वी बहन सुनीता लूनावत व लीला देवी चौरड़िया भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। इस अवसर पर आंचलिक सभा के संरक्षक बाबूलाल दुग्गड़, अध्यक्ष जैन प्रकाश जैन, मंत्री ऋषभ चौरड़िया, अनुवत समिति के अध्यक्ष हरीश दफ्तरी, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के अध्यक्ष मनोज गोलछा आदि उपस्थित रहे। केसी सिंहपुर के एक युवक की नहर में गिरने से मृत्यु हो गई। उसकी लाश श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र में बरामद हुई। मामले की जांच कर रहे सहायक उप निरीक्षक बाबू खान ने बताया कि वार्ड नंबर 9 का निवासी शिवराज सिंह बुधवार शाम लगभग 4 बजे केसी सिंहपुर के पास ही गंग केनाल की F नहर में गिर गया था। परिवार वालों को इसका तुरंत ही पता चल गया। वे उसकी नहर में तलाश कर रहे थे। गुरुवार को शिवराज सिंह का शव श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र के गांव बडिंगा कोठी के समीप नहर में बरामद हुआ।
भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा बुधवार को वन एवं पर्यावरण अभियान के तहत जिला क्लब परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व नगर मंडल अध्यक्ष प्रकाश तंवर ने किया, जिसमें मंडल के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भाजपा की इस पहल को जन जन से जोड़ने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया गया। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक एवं पूर्व उपसभापति नगीना बाई ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं पर्यावरण अभियान के मंडल संयोजक नरेश मेहन ने की। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT लोकल न्यूज।